आज से उनका मैं स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, 3 क्लास हो चुकी है। पिछली हमने बंद कर दिया था सेशन, कुछ दिनों के लिए मैं कुछ काम पे लग गया था, तो मैंने प्रैक्टिस सेशन चालू करवा दिया था आपके लिए। तो मैंने सवाल तैयार करने पड़ते हैं आपके लिए, सब कुछ करना पड़ता है, तो मैंने प्रैक्टिस सेशन चालू करवा दिया। तो प्रैक्टिस सेशन को छोड़कर आज से हम प्रॉफिट एंड लॉस की कार्यगत मतलब स्टार्टिंग करेंगे। बिल्कुल लो लेवल से 2-3 क्लास डली हुई हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, आपको पहले वो देखनी पड़ेगी। उसमें मैंने छोटी छोटी जानकारी दी है, वो आपको जरूर देखनी पड़ेगी मेरे प्यारे भाई, वो जरूर देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको उनको देखे बगैर समझ में नहीं आएगा। तो क्या है कि हम रेशियो के ऊपर सवाल करेंगे, धीरे धीरे सवाल करेंगे। जैसा कि मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, क्या क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एक बात समझना कि एक किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए, यदि उसे 20% का लाभ लिया हो, उस वस्तु पर 20% का लाभ लिया हो, अगर उस वस्तु का विक्रय मूल्य, क्वेश्चन समझना मेरे प्यारे भाई, एक व्यक्ति प्रॉफिट लेता है 20% की, एक व्यक्ति प्रॉफिट लेता है 20% की और बोल दे कि अगर 20% प्रॉफिट करने के बाद मैं 400 रुपए की चीज बेचूंगा तो क्रय मूल्य बताइए। फर्स्ट टाइप बिल्कुल लल्ला सा सवाल है, ये नवोदय वाले, ये छोटे छोटे बच्चे भी कर देते हैं मेरे प्यारे भाई। तो क्या है क्वेश्चन कि प्रॉफिट 20%, अगर एसपी क्या दिया है, ये 400 रुपए। तो क्वेश्चन में पूछा मेरे प्यारे भाई कि आप इसमें ये बताइए कि कॉस्ट प्राइस क्या है। तो आप कैसे करोगे, रेशियो से करोगे। अगर 100 रुपए मूल्य था, अब 120 हो गया, ये सीपी थी, ये एसपी हो गया, क्योंकि 20% का फायदा लेगा तो 100 रुपए वाली चीज 120 में बेचेगा। तो आप यहां से समझ में आया कि 1 0 से 1 0, 2 पन्ना 10, 2 छिक्के 12। अब 6 रुपए के हिसाब से हमारे यहाँ 6 रुपए हैं, क्वेश्चन में 600 मान लो तो जल्दी हो जाएगा। यहाँ 600 है तो कितना गुना हुआ, 100 गुना, यहाँ पे भी 100 गुना करेंगे, आया कितना, 500 रुपये। तो क्रय मूल्य क्या रहा, फिर मैं एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य वो होता है कि हमारी जेब से रुपए खर्च हो जाए और वस्तु आ जाए। क्रय मूल्य क्या होता है, हमारी जेब से रुपए खर्च हो जाए और वस्तु वापस आ जाए, तो क्या होता है, वो क्रय मूल्य होता है। रुपए खर्च हो जाए, वस्तु आ जाए, वो क्रय मूल्य होता है। अगर रुपए आ जाए, वस्तु चली जाए, वो सेलिंग प्राइस होता है। क्या कह रहा हूं मैं, फिर ध्यान से सुनना। सेलिंग प्राइस क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, वस्तु चली जाए और पैसे जेब में आ जाए, वो हमारे लिए क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। और कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य वो होता है अगर पैसे चले जाएं, वस्तु आ जाए, पैसे चले जाएं, तो क्या होता है, वो क्रय मूल्य होता है। आपको ये बात क्लियर है, बिल्कुल। तो यहाँ पे भी वही बात है कि मेरे पास मैं 20% का फायदा लूंगा और 600 रुपए की चीज बेचूंगा, तो क्या हुआ, वो हमारा विक्रय मूल्य 600 रुपए हमारी जेब में आ रहे हैं। पूछा है क्रय मूल्य कितने की वस्तु लेकर आया था। क्या आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जैसे यही कह दे कि मैं 20% की हानि लेता हूँ, 20% की हानि लेता हूँ और उस चीज को मैं 400 रुपए में बेच देता हूँ। 400 रुपए की बात करें तो क्लियर सी बात है, अगर ये सीपी है, ये एसपी है, तो 20% बराबर 1/5। आप ऐसे भी कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, 20% बराबर 1/5। ये 5 रुपये हमेशा जो नीचे मूल मान होता है, हमेशा जो नीचे मूल मान होता है, हमारे क्रय मूल्य मानेंगे। क्या मानेंगे मेरे प्यारे भाई, क्रय मूल्य मानेंगे। तो 5 और 5 से 1 रुपए कम लेगा तो कितना, 4। क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, 400। तो 400 यहाँ आएंगे, 100 पन्ना 500, कितने की चीज, 500 रुपए की चीज। क्या आपको समझ में आया, ये छोटी छोटी सी बात है मेरे प्यारे भाई। हम फर्स्ट टाइप की तरफ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और स्टार्टिंग बहुत नॉर्मली से करेंगे। और ये वीडियो को फैला दो और हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। बिल्कुल क्या है फर्स्ट टाइप,
फर्स्ट टाइप यह है कि ये बात समझना, 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि बराबर लाभ या कुछ भी हो, मतलब कैसे बोलेगा, सॉरी, ये सुनो 3 वस्तु का क्रय मूल्य 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। ये डिक्लेयर नहीं बोलेगा कि लाभ बताओ कि हानि बताओ, वो आपको देखना है कि 3 वस्तु का क्रय मूल्य 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंट बताओ। क्या कह रहा है भाई? फर्स्ट टाइप, यहाँ मैं फर्स्ट तरीके से कराऊंगा या सेकंड तरीके से कराऊंगा। तो 3 वस्तु का क्रय मूल्य 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। मेरा बेस्ट मेथड ये रहेगा क्योंकि मैं आगे क्वेश्चन इस पर भी बहुत इसी बेसिक क्वेश्चन पर कराऊंगा और बहुत अच्छे भी रहेंगे ये क्वेश्चन, ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, इस पर कराऊंगा और बहुत अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। क्या कह रहा है? 3 वस्तु का क्रय मूल्य 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या कह रहा है? एक बात समझना, 3 वस्तु का क्रय मूल्य 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यही कह रहा है। 3 वस्तु का क्रय मूल्य 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो आपको यहाँ पता चलेगा कि सीपी और एसपी एक तरफ, ये 4/3, सीपी 4 रुपए है, एसपी 3 रुपए है। 4 रुपए का माल 3 रुपए में बेच गया, क्या लाभ होगा क्या हानि होगी? 4 रुपए का माल 3 रुपए में बेच गया तो लाभ होगा या हानि होगी? आप बता सकते हैं क्या होगा? 4 रुपए का माल 3 रुपए में बेच गया तो लाभ होगा या हानि? तो आप बता दोगे कि 1 रुपए की हानि हुई। कितने पर? हमेशा मैंने बताया है लाभ या हानि परसेंट हम ज्ञात करेंगे, लाभ या हानि परसेंट हम ज्ञात करेंगे तो सीपी पर ज्ञात करेंगे। तो ध्यान रखना, देखो मेरे प्यारे भाई, जितने भी स्टूडेंट मेरे फिरोजाबाद वाले या मटसेना वाले या कोई भी स्टूडेंट XYZ, पर ये मन सोचना कि अभी छोटे सवाल हो रहे हैं, मैं आपसे आगे बात कर लूंगा, पर इससे अभी जो छोटे बच्चे हैं, मतलब जो नॉर्मल साइज में हैं, अगर उनको नहीं आता उनके लिए स्टार्टिंग की है मैंने बिल्कुल नॉर्मली से, ध्यान रखना। तो एक पे कितना? 4 इंटू 100 कितना आया? 25%। क्या आपको ये समझ में आया मेरे प्यारे भाई? समझ में आया? ठीक। अब देखो दूसरा तरीका, आप ये बताओ, अगर आप 20 रुपए लेकर गए, अगर 4 रुपए की, अगर आप 20 रुपए लेकर गए, अगर 4 रुपए की, अगर 4 मतलब समझना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 20 रुपए लेकर गए, 5 टॉफी आई तो 1 टॉफी का मूल्य कितना रहा? आप उसमें क्या दोगे? भाग दोगे। आप 20 टॉफी लेके आए, 20 टॉफी लेकर आए, सॉरी 20 रुपए लेके गए, 5 टॉफी आई तो 5 चौके 1 टॉफी का मूल्य निकला 4 रुपए। तो मैं यहाँ ऐसे कर सकता हूँ, 1 रुपए मान लो तो 1 वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लूँ, 1 वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लूँ, वहां से लाभ परसेंट निकाल सकता हूँ। लाभ या हानि परसेंट, ये हानि है। आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1 रुपए में कितनी वस्तु आई? 3। ये सीपी है, ये एसपी है। 1 रुपए में कितनी वस्तु आई? 3। एसपी, बात समझना, एसपी तो 1 रुपए में 3 आई तो 1 रुपए में 4 बेच दी। बात कहने का मतलब क्या है? 1 रुपए के में 3 आई, 1 रुपए में 4 बेच दी। बात समझना, मस्त। हमने 1 रुपए में 3 लेकर आए, 1 ही रुपए में 4, मतलब अब हमने एक संख्या, एक वस्तु का क्रय मूल्य ही निकाल लिया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लिया। तो आप समझना, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, 4:3 हो जाएगा। 4 रुपए का माल 3 रुपए में बिक गया, 1 रुपए का घाटा हुआ, 4 × 100 ये 25 कर रहे हैं। क्या समझ में आया? आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन सुने। फर्स्ट मेथड में सेकंड मेथड से यही करूंगा। क्वेश्चन लेके 5 वस्तु का क्रय मूल्य, 5 वस्तु का क्रय मूल्य 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 5 वस्तु का क्रय मूल्य 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या कह रहा हूं मैं? सुन लो सवाल को। 5 वस्तु का क्रय मूल्य
4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 5 वस्तु का क्रय मूल्य 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। आपको समझ में आया कि 5 वस्तु का क्रय मूल्य 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो सीपी बट्टे एसपी बराबर 4/5। 4 रुपए का माल कितने में बेच गया? 5 में। कितने का फायदा? 1 का। कितने पर? 4 पर इंटू 100, 25% लाभ। क्या समझ में आया? क्लियर है? इस तरीके से कैसे करेंगे? सीपी है, ये एसपी है, 1/5, 1/1 वस्तु निकालनी है। बस आप ध्यान रखना कि एक वस्तु निकालनी है। हमने जब एक वस्तु ली, एक ही वस्तु बेचेंगे, हम अब देख लेंगे भैया कितने का फायदा हो रहा है। एक वस्तु ली, एक ही वस्तु का इधर विक्रय मूल्य लिया, एक वस्तु का क्रय मूल्य लिया। अगर ये ऊपर है तो 4 और 5 हो जाएंगे। 4 का माल 5 में बिक गया, 1 का फायदा इंटू 5 इंटू 100, सॉरी 25। 2 तरीके से बता रहा हूँ मेरे प्यारे भाई। इन तरीकों से मैं बता रहा हूँ, आप जूझ जाओगे तो ये समझना कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं वादा करता हूँ आपसे कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। अब दूसरे तरीके से हम पहुंचते हैं दूसरे सवाल के पास। सवाल लिखो, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 40 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। हम क्या करेंगे? तुरंत 1/40 करेंगे, अनुपात लिखेंगे, 1/50 लिखेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, ये इधर, 5 में से 4, 5 का माल 4 में बेचा, 1 का घाटा बट्टे 5 इंटू 100, 20%। क्या समझ में आया मेरे भाई? समझ में आया? 50 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप सर कहो हम 1 रुपए क्यों माने? आप 1 नहीं कितने भी मान सकते हो। यहाँ भैया आप मान लो 40 और 50, 200 रुपए मान लो, 200 में ही खरीदी 40 वस्तु, 200 में ही बेची थी 50 वस्तु। बात समझना, 40 पन्ना 200, 50 चौके 200, 5 का माल आना उतना ही है। पैसे से पैसे कट जाते हैं, ध्यान रखना। पैसे से पैसे कट जाएंगे, ध्यान रखना। ये पैसे से पैसे हमेशा उड़ जाएंगे, ऊपर वाली। चलो अगला हम पैटर्न चलते हैं न्यू टाइप के पास। सेकंड टाइप क्वेश्चन बनेगा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा वो सुनिए। सेकंड टाइप में इसी में बनेगा, और क्या बनेगा वो सुनते जाइए, सवाल लिखते जाइए, मैं बोलता जाऊंगा, ठीक है। ये वस्तु है, ये रुपए है, ये वस्तु है, ये रुपए। सवाल समझना, एक दुकानदार, सवाल लिखो, एक दुकानदार 2 रुपए में 3 वस्तु की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। एक दुकानदार 2 रुपए में 3 वस्तु खरीदता है। एक दुकानदार 2 रुपए में 3 वस्तु की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। क्या करता है? खरीदता है इसको सीपी। और वो सारी चीजें 3 रुपए में 2 वस्तु की दर से बेच देता है। और वो सारी चीजें 3 रुपए में 2 वस्तु की दर से बेच देता। मेरे प्यारे भाई सवाल समझे क्या? सवाल समझना, ध्यान से समझना। क्या कह रहा हूं मैं? एक दुकानदार 2 रुपए में 3 वस्तु की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और 3 रुपए में 2 वस्तु की दर से सारी चीजें बेच देता है। अभी इसमें कोई क्वांटिटी नहीं है, नंबर ऑफ क्वांटिटी नहीं दी गई है। उसका कहने का मतलब ये है कितनी भी ली हो उतनी ही बेच दी। पर बेच कैसे रहा है? 2 रुपए में 3 बेच रहा है। 2 रुपए में 3 वस्तु लेकर आया है, 3 रुपए में 2 वस्तु लेकर जा रहा है, मतलब बेच रहा है। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि यह पक्का 101%, 101%
क्या कर रहा है, ये लाभ ले रहा है। क्या कर रहा है मेरे प्यारे भाई, ये लाभ ले रहा है। तो ये बात ध्यान रखना। क्या कहने चाह रहा हूं मैं, 3 रुपए में 2 वस्तु की दर से और 2 रुपए में 3 वस्तु की दर से। तो ये बात समझो यहाँ पर कि जब 3 वस्तु, देखो वस्तु जब जितनी बराबर लेके आएगा उतनी तो बेचेगा। तो 3 और 2 का तो मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, एक बात समझना, 2 रुपए में 3 वस्तु, जब जितनी वस्तु बराबर करेगा उतनी तो तभी तो हम हिसाब लगा पाएंगे। आप लेके आए सर 10 क्विंटल गेहूं, एक बात समझना, आपके पास 10 क्विंटल गेहूं है, जब तक आप 10 क्विंटल को नहीं बेच दोगे तब तक आप लाभ हानि है भैया। बीच में क्या पता क्या हो जाए, अरे कुछ पता है आधी चीज हमारी लाभ में बिक जाए, आधा साला कुछ खराब हो जाए। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जितनी चीज लाए हैं उतनी चीज अगर बिक जाएगी, अगर बिक जाएगी तभी हम लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कर सकते हैं। अगर मेरी दुकान पर 10 कुंटल चीनी आई है, अगर कोई कुंटल 40 रुपए किलो जा रही है तो भैया कोई 190 रुपए धरी जा रही है। जब मैं लास्ट में देखूंगा कि मेरे पास इतने रुपए आए, क्योंकि भैया किलो का भाव अलग, 5 किलो का भाव अलग, 2.5 किलो का भाव अलग। तो बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक जब तक मेरी पूरी कुंटल चीनी नहीं चली जाएगी तब तक मैं ज्ञात नहीं कर सकता कि वो कितने की चीज है। तो यही बात इसमें फॉलो करना है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ध्यान समझना, जब तक चीज जितनी हमारी जेब में है उतनी चीज सप्लाई नहीं हो जाए तब तक हम लाभ या हानि परसेंट ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ये बात मत सोचना कि मैं 4 चीजें लाभ में बेच दूंगा, 2 चीजें हानि में बेच दूंगा और लाभ ले लूंगा, ये नहीं होगा। जितनी चीजें क्वांटिटी दी गई है, क्वांटिटी इसमें क्वेश्चन में नहीं दी गई है तब पर हम मानेंगे, पर उतनी क्वांटिटी को हम बेचेंगे तभी हम लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कर पाएंगे। तो ये 3 वस्तु है, यहाँ 2 वस्तु की, ये वस्तु नहीं है, ये कहने का मतलब है कि मैं 2 रुपए खर्च करके आता हूँ, 2 का माल 3 रुपए, 2 का 3 होता नहीं है, 2 रुपए का 3 ले लो, 2 रुपए का 3 ले लो। उसी तरह से ये गया, वहां आवाज बिक रही थी, आवाज बन रही थी, 2 रुपए का 2 रुपए 3, 2 रुपए का माल 3 रुपए, 2 रुपए का, ऐसे करके 2 रुपए लाओ 3 वस्तु ले जाओ, 2 रुपए लाओ 3 वस्तु ले जाओ। फिर इसने घर पे आके आवाज दी 3 रुपए लाओ 2 वस्तु ले जाओ, 3 रुपए लाओ 2 वस्तु ले जाओ। तो क्या समझ में आया कि मैं यहाँ अगर इन दोनों का एलसीएम लूँ 6, इन दोनों का एलसीएम लूँ 6, 3 2 जा 3 दूनी 3 2 जा तो 2 बार, तो भैया 2 2 जा 4 रुपए करेंगे हम, 2 3 जा 2 3 जा भैया 3 3 जा, 4 रुपए का माल 9 रुपए में बेच गया, 4 रुपए का माल 9 रुपए में बेच गया, 5 रुपए का फायदा इंटू 5 रुपए का फायदा कितने पर, 4 पर इंटू 100, 25 पन्ना 125% की हुआ। 4 रुपए का माल 9 रुपए में बिच गया, तो क्लियर सी बात है हमारा 125% का लाभ हुआ। अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं वो देखना मेरे प्यारे भाई। ये तो फॉर्मूला है, ये तो एक तरीका कंसेप्ट है, ये भी एक तरीका का बिल्कुल कंसेप्ट है। मैंने बताया है 2 रुपए में अगर आप 3 वस्तु लेकर आ रहे हो, 2 रुपए में 3 वस्तु लेकर आ रहे हो, तो मैंने बताया कि एक वस्तु का आप निकाल लो कि 2 रुपए में 3 वस्तु लेके आया। और ये क्या है, ये सीपी है, ये सीपी है, ये एसपी है। बात समझना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 2 रुपए में हमने 3 वस्तु का भाग दिया, हमने एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। अगर एक वस्तु का मैं यहाँ पे भी निकाल लूँ 3 रुपए का 2 रुपए, 3 रुपए में 2 वस्तु बेच रहा है, तो एक वस्तु की हम क्वांटिटी, नंबर ऑफ रुपए, रुपए में अगर हम नंबर ऑफ क्वांटिटी का डिवाइड देते हैं तो क्या निकलता है, 1 ऑफ क्वांटिटी की वैल्यू निकलती है, रुपए निकलते हैं कितनी वैल्यू है। तो आप समझ में आ रहा है, यहाँ पे 2 का भाग दिया हमने 3 में, 3 का भाग दिया हमने 2 में, तो यहाँ से हम ऐसे करेंगे क्रॉस, अनुपात होता है, क्योंकि अनुपात हम गड़बड़ नहीं करेंगे। तो 4:9, 4 रुपए में 9, 5 का फायदा 4 × 100। बात समझ में आई? सभी लोग बता दें बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो बहुत बढ़िया बात है, हम आज के लिए हम इतना ही करते हैं। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। एक दुकानदार 15 रुपए में 12 वस्तु की दर से कुछ वस्तु खरीदता है।
एक दुकानदार 15 रुपए में 12 वस्तु की दर से कुछ वस्तु खरीदता है। एक दुकानदार 15 रुपए में 12 वस्तु की दर से कुछ वस्तु खरीदता है। एक दुकानदार 15 रुपए में 12 वस्तु की दर से कुछ वस्तु खरीदता है। अब 15 रुपए में 12 वस्तु की दर से कुछ वस्तु खरीदता है और 14 रुपए में 10 वस्तु की दर से बेच देता है। 14 रुपए में 10 वस्तु की दर से बेच देता। बात समझना, क्लियर, कंटेंट पकड़ो भाई मेरे। 15 रुपए में 12 वस्तु लेकर आया, गया एक दुकान में, एक बाजार में गया, वहां आवाज उसने उसको सुनाई दी। क्या सुनाई दी कि 15 रुपए में 12 वस्तु, 15 रुपए में 12 वस्तु, आप घर लेके चले जाओ। घर लेकर जब वो आया, उसने अपने घर से आवाज दी, जब उसे बेचना था, कि क्या आवाज दी कि 14 रुपए में 10 वस्तु ले जाओ, 14 रुपए में 10 वस्तु ले जाओ। तो आप ये बताओ, इसको लाभ होगा या हानि होगी? तो मैंने बताया है, पहले वस्तु को सेम करेंगे। वस्तु को सेम करने के लिए या तो 60 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वस्तु समान होनी चाहिए। 12 और 10 का हम लासा लेंगे तो 60 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। 12 पन्ना, हमने 12 वस्तु 15 रुपए में आ रही हैं। अब मैं 5 गुना वस्तु लेकर आ रहा हूँ तो 15 पौंड 75 रुपए। क्लियर है? 10 छिक्के 60, 6 गुना वस्तु लेकर आ रहा हूँ तो 6 गुना हम लाभ लेंगे। 75 का माल कितने में बिच गया? 84 में बिच गया। कितने का फायदा? 9 का 75 बट्टे 100, 25 75, 25 चौके 100, 9 चौक 36, 3 का 9, 12, ये आया 12%। क्या आप इस बात को समझ पाए? बिल्कुल क्लियर है ये बात। अब हम जल्दी कैसे करेंगे? सेकंड टाइम 15 रुपए में 12 वस्तु। बात समझना, ये हमारी सीपी है, ये हमारी एसपी है। 15 रुपए में 12 वस्तु। बात समझना, यहाँ पे एक लाइट चली गई क्या? 15 रुपए में एक बार लाइट चली गई, कोई दिक्कत नहीं, देख लो, आपको दिख रहा होगा। 15 रुपए में 12 वस्तु और 14 रुपए में 10 वस्तु के हिसाब से बेच देता है। 2 छिक्के 12, 2 पन्ना 10, 15 पौंड 75, 14 छिक्के 84, 75 का माल 84 में बिच गया। कितने का फायदा? 9 का फायदा बट्टे 75 इंटू 100, 25 चौके 100, 25 75, 3 का 9, 3 चौके 12%। ये आप जल्दी कर सकते हो। इस तरीकों को फॉलो करो। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके लिए बस इतना ही।